देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नाइजीरिया और गयाना में पीएम मोदी का ब्रह्मा कुमारीज ने किया स्वागत। देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी 56 साल बाद गयाना तथा 17 साल बाद नाइजीरिया पहुंचे। यहाँ भारतीय मूल के लोगों ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। नाइजीरिया में लागोस सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौतमी, बीके करुणा तथा बीके विजय भाई ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने ओम शांति बोलकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सुनिए बीके गौतमी बहन ने क्या कहा। उनका आना ही इतनी खुशी की बात है। आप देख सकते हैं इतने समय से, इतने घंटों से सभी खड़े हैं। इतनी उमंग उत्साह किसी में भी कमी नहीं है। हर कोई दिल एकदम भरा हुआ है प्यार और स्नेह से, और हमारी दिल की शुभकामनाएं हैं वो अपनी यात्रा में ऐसे रहे। उनका चेहरा देखते ही सबके चेहरे खिल गए, क्योंकि इतनी रूहानियत है उनके चेहरे पे से। जो प्रेरणा मिली है सबको कि लगता है कि ये हमारा लीडर ही नहीं पर ये हमारा परिवार है। उनको देखकर लगता है ये प्रतिनिधि है भारत का, ये भारत का चेहरा है। अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। इसी तरह गयाना में भी ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। गयाना में ब्रह्मा कुमारी संस्था का पुराना सेवा केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में लोग ज्ञान योग कर जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। संस्था द्वारा सिरोही के 38 गांवों में चलाई जाएगी स्वास्थ्य देखभाल परियोजना। सीमेंस हेल्थिनियर्स इंडिया और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नया कदम बढ़ाया है। सीमेंस हेल्थिनियर्स इंडिया ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के साथ मिलकर मोबाइल वैन के जरिए गांव-गांव पहुंचकर लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच करने की परियोजना शुरू की है। इसमें सिरोही जिले के 38 गांवों को लिया गया है। परियोजना को लेकर शुभारंभ कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के तपोवन परिसर में हुआ। इसमें सीमेंस हेल्थिनियर्स इंडिया की CSR हेड श्वेतांजलि कुमारी, माउंट आबू SDM सालूम के गौरव रविंद्र, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी, संस्था के महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, संस्था के PRO बीके कोमल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं दिल के भाव रखे। सभी का यही कहना था कि यह परियोजना न केवल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य सूचना के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगी। पुण्य का काम बड़ा गुप्त होता है और उसका फल भी बहुत बड़ा निकलता है। पुण्य का काम करने वालों का अगर समाज बन जाए और पुण्य वालों का समाज बन जाए तो सारा ढांचा ही बदल जाता है। यही लक्ष्य ब्रह्मा कुमारी का है, आध्यात्मिकता को जीवन में लाना और अपने जीवन में नहीं लाना बल्कि समाज के बेहतरी के लिए लाना, ये एक लक्ष्य है जो ब्रह्मा कुमारी ने रखा है। तो हम सभी को ईश्वर के बच्चे समझकर उस समय से जो सेवा सारे भारत में नहीं करते हैं वो सेवा हमने पहले आबू से शुरू किए हैं। तो आज शहर तक भी, हमारे बॉम्बे में भी ऐसी सेवा हम कर रहे हैं। तो ये मोबाइल क्लिनिक हम इसलिए आरंभ कर रहे हैं सीमेंस के साथ, ताकि हम विस्तृत रूप से कार्य कर पाए और अपने लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि किस तरह से हम काम को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। वहाँ की जो समाज है उसको हेल्थ फैसिलिटी देना हमारा सबकी जिम्मेवारी बनती है, और मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी का कि उनकी तरफ से जो हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पहुँचाई जा रही है, और स्पेशली जो कम्युनिटी में जो काम चल रहा है, और हमें खुशी हो रही है कि इसकी भी आज जागरूकता ब्रह्मा कुमारी द्वारा हमारे बाकर एरिया में पहुँचाई जा रही है। आपको बता दें, इस परियोजना के तहत सिरोही जिले के 38 गांवों के 50,000 लोगों का गांव-गांव पहुंचकर आंखों की जांच, चेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, मुंह का कैंसर जैसे बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही डायबिटीज, BP जैसे बीमारियों का पता लगाया जाएगा। इस वैन में सामान्य स्वास्थ्य परामर्श, निदान, दवाइयाँ और आवश्यक उपचार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मोतियाबिंद की आंखों की स्क्रीनिंग और आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सा, मौखिक कैंसर की स्क्रीनिंग और उपचार के लिए रेफरल और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी विशिष्ट जनों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस मोबाइल वैन को रवाना किया गया। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से जो 38 गाँवों में जो इनिशिएटिव लिया गया मेडिकल हेल्थ के लिए, यह वाकई में बहुत सराहनीय, बहुत अनुकरणीय कार्य है।
गांव-गांव में जो मेडिकल फैसिलिटी आप पहुंचा रहे हैं उससे सरकार का वजन आप बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशन है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने अगर 50 गाँवों का बीड़ा उठाया और वीकली वहाँ कैंप कर रहे हैं तो वाकई में बहुत साधुवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से मैं ब्रह्मा कुमारी का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ इस तरह की सेवाओं में वो कार्यरत रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अराउंड 50,000 पॉपुलेशन को फ़ायदा मिलेगा और अराउंड 28 to 30 विलेजेस कवर किए जाएंगे जो डिफ़िकल्ट विलेजेस हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होना मुश्किल है और ये दूर दराज के क्षेत्र हैं। मैं ग्लोबल हेल्थ हॉस्पिटल को भी हार्दिक अभिनंदन देती हूं इस लॉन्च के अवसर पे और आशा करती हूं कि हमारे इनिशिएटिव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो। 1000 से भी अधिक शिक्षाविद पहुंचे शांति सरोवर। शिक्षाविदों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए शिक्षा में मूल्य और आध्यात्मिकता विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हैदराबाद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के ग्लोबल ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लगभग 1000 से भी अधिक स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अवंती इंस्टीट्यूशन की चेयरमैन अवंती श्रीनिवास ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक जीवन शैली जानने का अवसर मिला, तो वही संस्था के कार्यकारी सचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई ने वीडियो के माध्यम से अपने विचार साझा किए। So if you develop the courage, they will develop the confidence. If the confidence develop, then courage will come automatically. The mental thinking happens based on the intellectual decisions. We have taken a decision, we have come here. That intellect domain is different than the mind. And beyond intellect, it is the emotional connectivity of Brahma Kumaris and Lead India, Bharatadesham, Swarni Bharat, all are one and the same. आगे राजयोग शिक्षिका बीके सुमन लता, संस्था के मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के निदेशक बीके पांड्या बनी, हिंडावी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्रीनिवास यादव, लीड इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर NB सुदर्शन आचार्य, TRSMA के अध्यक्ष मधुसूदन समेत कई शिक्षाविद कार्यक्रम का हिस्सा बने। शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा एवं कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। Spirituality means living at present. Be at present. Don't be carried over by the past. But more than 70% of our thoughts and feelings are all related to the past only. जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे और सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे तो ये भारत पुनः स्वर्णिम बनेगा, फिर से स्वर्णिम युग आएगा। विश्व शांति हेतु दिल्ली के हरिनगर में मानव कल्याण के उद्देश्य से संगठित योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से अधिक बीके भाई बहनों ने पूरे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। अवसर पर हरिनगर सब जोन प्रभारी बीके शुक्ला ने कहा कि संगठित योग से स्वयं के साथ दूसरों को भी शक्ति मिलती है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बुरी आदतें खत्म हो सके। इस अवसर पर मग्गू हॉस्पिटल के चेयरमैन सुभाष मग्गू ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने अध्यात्म की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है और आज देश भर के लोग जब भी परेशान और अशांत होते हैं तो शांति पाने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का ही रुख करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक पवन शर्मा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट कब होता है? जब आपका ध्यान शिव बाबा से भटक जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज, अगर आपके शरीर को भी कष्ट, विशेषता हम सबका योग के प्रोग्राम रखने का एक ही लक्ष्य है कि हम लोग शांति दूत बनकर के इस विश्व के अंदर अशांति को खत्म करें। बच्चों को जीवन में नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के निमित्त वडोदरा के अटलादरा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने जीवन को जीने के तरीके एवं योग के माध्यम से बच्चों को शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के उपाय बताए। आगे उन्होंने बताया कि कैसे योग के माध्यम से बच्चे अपने जीवन को ऊंचा बना सकते हैं। माइंड गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज भी कराई गई। साथ ही साइलेंस अनुभूति डे भी मनाया गया, जिसमें योग साधना कर सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगत लोगों की आत्म शांति की कामना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
सैनन स्कूल की प्रिंसिपल और जेसी ग्रुप ऑफ स्कूल के हेड कोऑर्डिनेटर सुनीता कांबर उपस्थित रही। एसवीवीपी के सेक्रेटरी सुरेश मेहता, वाइस प्रेसिडेंट विपुल शाह और उड़ान क्लब की प्रेसिडेंट मीता शाह भी शामिल हुई। ग्वालियर के माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में स्वयं को समय न दे पाना भी तनाव का कारण बनता जाता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज लोगों को यही लाइफस्टाइल सिखाता है कि कैसे व्यस्त रहते हुए भी अपने लिए समय निकाले और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। आगे उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा शांति की अनुभूति कराई, साथ ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए टिप्स भी दिए। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने कहा कि स्नेह मिलन जैसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि जब हम मिलकर एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो मन को सुकून मिलता है और जीवन में प्रसन्नता आती है। तो जीवन में हम सदा खुश रहें, तनाव मुक्त रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं शुरुआत आपसे ही करता हूँ, आपसे पूछिए, क्योंकि आप एक अच्छे पवित्र स्थान पर बैठे हैं और ये तो एक हैप्पीनेस का केंद्र है। यहाँ पे लोग आते हैं और खुशी लेकर के जाते हैं, और आप लोग भी यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ कुछ लेकर के जाओ ना यहाँ से। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।